इसी मुद्दे को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करूँगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर सिंपल ले मैन में समझा जाए तो क्रिएटिंग अ न्यू वेज, न्यूरोप्लास्टिसिटी दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग न्यू पाथवेज और न्यू वेज। पहले हम गाँव जाते थे तो गाँव की एक पायवाट बोलते थे हम महाराष्ट्र में, या यू कैन से अ पेडेस्ट्रियन, एक रोड रहता था, उसी रोड से सारे लोग जाते थे, तो गांव के में वो एक रोड बन जाता था, कच्चा रास्ता वही यूज़ होता रहता था। राइट। तो ब्रेन की ऐसी एक मोडस ऑपरेंडी है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू हैबिट, अ न्यू dimension to your life, anything new, you don't have to erase the old one because it was a futile effort. The more you try to erase it, it will become more rigid. That's why it happens in addiction. The people want to quit any particular addiction, the more they get stuck into it. बिल्कुल ठीक बात है। So rather than working on the old pattern and the old pathway, create a new one. And what is new? If you ask me, आज के डेट में online, virtual, digital are not just words, they are world. But the new era, the new education and the new age, what learning is going to happen is through these platform only. मतलब कि ये कि अगर उसका एक नेगेटिव साइड है, करेक्ट, तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड भी side है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई इंसान है, मान लो कहीं Tier 2 या Tier 3 सिटी में है, या फिर किसी गांव में बैठा है कोई बच्चा जहां पर उसको एक्सेस नहीं था क्वालिटी एजुकेशन का, आज की डेट में उसको एक्सेस है उसके स्मार्टफोन में। करेक्ट, वो वहीं बैठे बैठे वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, उसके जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, बैठे बैठे फ्री में, बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पे फ्री में उन लोगों से सीख सकता है। मतलब कोई भी कहीं पर भी बैठ करके कुछ भी सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो। लेकिन अगर वो कुछ ना सीखे तो आप ये कह रहे हैं, अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की लैंग्वेज में बात करें, तो कुछ भी नए पाथवेज नहीं क्रिएट होंगे, बल्कि जो पुराने पाथवेज हैं वही और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। यानी कि प्लेजर सीकिंग जो हमारा बिहेवियर है, करेक्ट, वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। कोई नई स्किल हम एक्वायर नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो कोई नए पाथवेज नहीं बनेंगे। वो वही बात है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन राइट वर्सेस लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन। अभी एक वीडियो देख के, छोटा सा रील देख के इंस्टाग्राम का, यू गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एंड डोपामाइन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इट क्रिएट्स अ लूप, इट क्रिएट्स अ सीकिंग, इट्स कॉल्ड अ सीकिंग ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। द मोर यू टेस्ट वंस, यू वांट इट मोर, यू वांट इट मोर। दैट्स द प्रॉब्लम विद डोपामाइन। इट्स लाइक कि अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। हाँ, जो मिलने वाला है उसकी वजह से रिलीज हो रहा है, क्रेविंग क्रिएट कर। राइट, हाँ। और यहाँ पे जब आप उसकी टेक्नोलॉजी की अगर बेनिफिट लेते हो, इंस्पिरेशन के तौर पे, ई लर्निंग के तौर पे, या मेरे पर्सनल इवोल्यूशन के तौर पे, तो इट इंस्पायर्स यू टू लर्न मोर, यूटिलाइज मोर, इम्प्लीमेंट, एंड दैट्स व्हाट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आज के डेट में अगर आप ये सब नहीं सीखोगे तो यू वोंट एबल टू सर्वाइव इन फ्यूचर। राइट, इट इज़ सेड दैट बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ये बोल रहे हैं, इफ़ योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस यू कैन नॉट टेक इट ऑन ऑनलाइन, better you shut it down right now, because everything is going to be online. So what you are saying is कि rather than being a consumer, correct, be a provider. correct, and who is a provider? Who has got some skill, जो कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, यानी ये जो पूरा का पूरा वेब है, yes, ये जो डिजिटल दुनिया है, इस दुनिया को किसी तरीके से क्रिएट करने का काम कर रहा है, हाँ, या उसके थ्रू कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, rather than उसको कंज्यूम करते रहो। क्योंकि अगर आप एक कंज्यूमर बन करके रह जाते हो तो आपका खुद का इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट लेवल तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वहां पे फंस करके रह जाओगे फिजिकली एंड मेंटली। यस, बट अगर आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखने की बजाय इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, यानी कि इसको इस तरीके से देखते हो कि पूरी दुनिया इस पर है, यानी कि इट इज इनएविटेबल। एक तरीके से आपने बिल्कुल सही एक वर्ड यूज किया कि इट्स अ न्यू वर्ल्ड, it's no more a web for that matter, it's a new world, it's a parallel world. एक रियल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल वर्ल्ड। एंड अब ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही तेज होता चला जा रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत तेज है। yes, जो माइक्रो प्रोसेसिंग स्पीड्स है वो किस तरीके से इंक्रीज हुई है, दैट हैज इंक्रीज्ड बिलियंस ऑफ टाइम्स, 10-20 गुना 30 गुना नहीं, बिलियंस ऑफ टाइम्स। व्हाट दैट शोज इज कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम यहीं पर बैठे हों, हम अपनी आंख बंद करें, यहाँ पर ब्रेन में एक छोटा सा चिप कनेक्ट हो, तो
हम यहीं बैठे बैठे कुछ भी फील कर सकते हैं, नॉट जस्ट एट अ थॉट लेवल बट एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, कि यहीं बैठे बैठे अगर वही चिप किसी जानवर के अंदर भी लगा दी जाए, मानो किसी जंगल में किसी टाइगर के अंदर वो चिप लगा दी जाए या किसी भी जानवर के अंदर, तो यहीं बैठे बैठे हम एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है। तो दैट इज द फ्यूचर। ये फ्यूचर में होना ही है, दैट इज इनएविटेबल। तो बजाय कि आप वहां पर बैठ करके उसको कंज्यूम करने के, कि यहां पर बैठे हो और उन एक्सपीरियंसेस को कंज्यूम करते चले जा रहे हो, थिंक अबाउट इट मोर एज कि मैं उसको क्रिएट कैसे कर सकता हूं। करेक्ट। तो अगर आप वहां पर आ गए तो अब आप एक्सप्रेशन में आ गए, मतलब अब आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, यानी कि अपनी स्किल्स को एक्वायर करके उन स्किल्स को यूज कर रहे हो एक नई दुनिया को बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए। Yes. और अगर आप कंजम्पशन साइड में चले गए तो नाउ यू आर इन अ ट्रैप। When you are in the compulsiveness, राइट। you are bound to get trapped in that. हाँ। When you become conscious about it, you are liberated. परफेक्ट। In the same web, you are caught in the web. Why? Because you are compulsive. Your senses are hijacked, your brain is hijacked. But the moment you become conscious about it, from compulsiveness to consciousness, you are liberated. In the same web, you are comfortable. You are not caught. You are liberated. In fact, the interesting thing is कि यही जो टर्म्स आप अभी यूज़ कर रहे हो, यही टर्म्स बार बार निकल करके आ रही है अलग अलग एक्सपर्ट से। पिछला भी जो मैंने एपिसोड किया था, दैट वाज विद द न्यूरोलॉजिस्ट। उन्होंने भी बात करी अवेयरनेस की। उससे भी पहले जो साइकोलॉजिस्ट थी, शी वाज टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, शी वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। वो भी यही कह रहे थे एग्जैक्टली, बस थोड़ा कहने का तरीका अलग था। दे वर सेइंग कि एटलीस्ट अगर हम अवेयर ही हो जाएं कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो हमारी इंटेलिजेंस बीच में आ जाएगी और आकर के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगी। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो वो जो कंपल्सिव हमारा बिहेवियर है फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसमें जाकर के उस ट्रैप में हम फंसते चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा हमारे साथ में हो क्या रहा है। It is said that delusion is disease, awareness is cure. अभी यहाँ से कोई वायर जा रही है और मुझे पता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वो वायर ओपन एंडेड है और मुझे नहीं पता, तो मैं शायद उस पर पैर दूँ और मुझे शॉक लग सकता है। दिस इज़ माई इग्नोरेंस। बट जब मुझे पता है कि ये वायर जा रही है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से पैर दूँगा तो मुझे शॉक लगेगा। दैट इज़ कॉन्शियसनेस, दैट इज़ अवेयरनेस। उसके बाद भी अगर कोई उस पर पैर रखता है तो एक बार रख सकता है, एक बार रख सकता है, दो बार रख सकता है, बार नहीं रख सकता क्योंकि उसको पता लगेगा कि झटका होता क्या है। और वो एक मेमोरी क्रिएट करेगा कि ये करने से ये होता है, एंड दैट मेमोरी इज अ फ्यूचर रेमेडी फॉर हिम। एवरी टाइम व्हेनेवर ही विल क्रॉस द वायर, ही विल हैव दैट मेमोरी, ओ लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। सो दैट अवेयरनेस इज नथिंग बट इट जस्ट रिक्वायर्ड अ प्योर अवेयरनेस बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, जो अभी हम बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इनफैक्ट, कि अगर किसी इंसान को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि वहाँ पर एक तार है, तो हो सकता है उसका उस पर पैर पड़े, उसको शॉक लगे, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इस तार की वजह से शॉक लगा। तो उसको लगे कि अभी बाहर बारिश हो रही है, तो ये शॉक बारिश की वजह से लगा। तो हो सकता है उसके माइंड में एसोसिएशन ही गलत बन जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जो सारे सुपरस्टिशन है उसका ग्राउंड ही यही है कि बेसिकली एक एसोसिएशन बन जाती है कि अभी ये जो मेरे साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मानो वेब को यूज करने की वजह से, इस वेब में फंसने की वजह से उनकी बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट उन्हें यही नहीं पता है किस वजह से हो रही है। वो बस उसके सिम्टम्स पे काम करते रहेंगे, पर जो जड़ है वो वही की वही रहेगी, यानी एडिक्शन वही का वही है। उन्हें पता तक नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। करेक्ट। जिसको अपना दोस्त समझ रहे हैं वही पीछे से छुप करके उनकी पीठ में छुरा घोप रहा है और उनको पता ही नहीं है। अब होगा क्या कि उनको जो प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, वो दुनिया में भागते रहेंगे और ठीक करने की उसको कोशिश करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ वहीं की वहीं है। सर, आपने अपने एक सेशन में एक स्टोरी सुनाई थी 2 फ्रेंड्स की, जो एक बच्चा कुएं में गिर जाता है और दूसरे बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया था, बिकॉज उसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। सेम चीज़ मेरे साथ जुलाई में हुई थी, व्हेन आई थॉट कि मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मेरे खुद के सर ने, मतलब मेरे रोल मॉडल ने मुझे मना किया कि नो गुंजन, बेकार चीज़ है, मत करो, प्रैक्टिस बिल्कुल बेकार है, गो फॉर जॉब, तुम्हारी तो फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। मैंने वो आपका सेशन सुना, मैंने उस पर फॉलो किया, मैंने कहा नहीं,
अगर मैं इस बंदे की सुनूंगी ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या सर क्या प्रॉब्लम है बताइए। कहते कुछ नहीं, ज़्यादा कमाई नहीं है। मैंने सर बस यही प्रॉब्लम है ना? कहते हाँ मैं तो ज़्यादा नहीं कमा पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ठीक है। एंड आई फॉलोड माई हार्ट, आई फॉलोड यू, एंड मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। एंड सीरियसली सर दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। तो काम अभी ठीक चल रहा है आपका, मतलब स्टार्ट? आई कैन नॉट टेल यू कि कितना अच्छा चल रहा है। बता दो यार।